मित्रों, एक बहुत ही गूढ़ और रोचक प्रश्न है। जब समुद्र स्वयं पृथ्वी पर स्थित है, तो आखिर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र के भीतर कैसे छिपा दिया था? ऐसे ही कई अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णित हैं, जिन्हें समझना उतना ही दिलचस्प है जितना कि आवश्यक। तो इन रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए मित्रों, जय श्री राम के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम जानते हैं कि महाराज दशरथ का जन्म किस प्रकार हुआ था, जो अपने आप में एक चमत्कारी घटना मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि एक बार राजा अज दोपहर के समय ध्यान लगाकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उसी समय लंका के राजा रावण वहां युद्ध के उद्देश्य से पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि राजा अज गहन ध्यान में लीन है। राजा अज ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए पूजा संपन्न की, और जब जल अर्पित करने का समय आया, तो उन्होंने उसे आगे की ओर न चढ़ाकर पीछे की दिशा में अर्पित कर दिया। यह देखकर रावण अत्यंत चकित रह गया। वह तुरंत राजा अज के समीप पहुंचा और विनम्रता से पूछने लगा, हे राजन, सामान्यतः पूजा के बाद जल सामने अर्पित किया जाता है, परंतु आपने उसे पीछे क्यों फेंका? राजा अज मुस्कुराए और बोले, जब मैं ध्यान में लीन था, तब मुझे दिव्य दृष्टि से एक दृश्य दिखाई दिया। यहां से लगभग 1 योजन दूर जंगल में एक गौ शांतिपूर्वक चर रही थी, और उसी समय एक सिंह उस पर झपटने वाला था। उस गौ की रक्षा के लिए मैंने अपने अर्पित जल को पीछे की दिशा में प्रवाहित किया। रावण को यह बात अविश्वसनीय लगी, लेकिन सत्य जानने की उत्सुकता में वह तुरंत उस दिशा में गया। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि सचमुच एक गाय सुरक्षित खड़ी है, और पास ही एक सिंह मृत अवस्था में पड़ा है, जिसके शरीर में तीर जैसे घाव बने हुए थे। यह देखकर रावण स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ में आ गया कि राजा अज कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि महान तपस्वी और दिव्य शक्तियों से संपन्न पुरुष हैं, जिनकी शक्ति केवल संकल्प मात्र से कार्य कर सकती है। ऐसे पराक्रमी और दिव्य तेज वाले राजा से युद्ध करना उचित नहीं समझते हुए रावण वहां से लौट गया। कहा जाता है कि कुछ शक्तियों को बल से नहीं, बल्कि भाग्य और पात्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है। एक बार की बात है, जब राक्षसों का राजा अपनी शक्ति के अहंकार में डूबा हुआ था, तब भी कुछ ऐसी शक्तियां थीं जिन पर उसका वश नहीं चल पाया। अंततः उसे बिना युद्ध किए ही वापस लंका लौटना पड़ा। इसी बीच एक और अद्भुत घटना घटित हुई। एक दिन अयोध्या के राजा अज वन में भ्रमण करने निकले। घूमते घूमते उनकी नजर एक अत्यंत सुंदर सरोवर पर पड़ी। उस सरोवर के बीचों बीच एक दिव्य कमल खिला हुआ था, जिसकी आभा असाधारण थी। राजा अज उस कमल की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। जैसे ही वे उस कमल की ओर बढ़े, एक विचित्र घटना होने लगी। राजा जितना उस फूल के पास जाने का प्रयास करते, वह कमल उतना ही दूर होता जाता। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। तभी आकाश से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, हे राजन, आप इस कमल को प्राप्त करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि आप निसंतान हैं। यह वचन सुनकर राजा अज का हृदय टूट गया। वे अत्यंत दुखी होकर अपने महल लौट आए। उनके मन में बस एक ही पीड़ा थी, संतान न होना, जबकि वे भगवान शिव के सच्चे भक्त थे। राजा की इस व्यथा को देखकर भगवान शिव द्रवित हो उठे। उन्होंने धर्मराज को आदेश दिया कि वे किसी योग्य ब्राह्मण को अयोध्या भेजें, जिससे राजा को संतान प्राप्ति का मार्ग मिल सके। कुछ समय बाद सरयू नदी के किनारे रहने वाला एक निर्धन ब्राह्मण अयोध्या पहुंचा। वह अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान था और सहायता के लिए राजा के दरबार में पहुंचा। राजा अंज ने उसकी स्थिति सुनकर उसे धन देने का प्रयास किया, लेकिन ब्राह्मण ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, राजन, यह सब प्रजा का धन है। मुझे वह दीजिए जो वास्तव में आपका अपना हो। राजा ने अपने गले का कीमती हार उतार कर देना चाहा, लेकिन ब्राह्मण ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। उसका कहना था कि वह भी प्रजा के धन से ही बना है। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो गए कि वे उस ब्राह्मण की मदद नहीं कर पा रहे हैं। तब उन्होंने एक अनोखा निर्णय लिया। उस रात राजा ने साधारण व्यक्ति का वेश धारण किया और नगर में काम की तलाश में निकल पड़े। घूमते घूमते वे एक लोहार के पास पहुंचे और बिना अपनी पहचान बताए काम मांगने लगे। लोहार ने उन्हें काम पर रख लिया। राजा पूरी रात लोहे पर हथौड़ा चलाते रहे। सुबह होने पर उन्हें मजदूरी के रूप में केवल 1 टका मिला। राजा उस 1 टके को लेकर सीधे उस ब्राह्मण के घर पहुंचे। उस समय ब्राह्मण घर पर नहीं था, इसलिए उन्होंने वह टका उसकी पत्नी को दे दिया
और कहा कि वह इसे अपने पति को दे दे। जब ब्राह्मण वापस लौटा और उसने वह टका देखा, तो उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वह सिक्का जमीन से टकराया, एक अद्भुत घटना घटी। जहां वह टका गिरा था, वहां जमीन धंस गई और एक गड्ढा बन गया। ब्राह्मण ने उत्सुकता से उस स्थान को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते अचानक एक स्वर्ण रथ प्रकट हुआ, जो आकाश में उड़ गया। फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह एक एक करके 9 स्वर्ण रथ निकले और आसमान में विलीन हो गए। जब 10वां रथ निकला, तो उस पर एक दिव्य बालक बैठा हुआ था। यह रथ जमीन पर ही रुक गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचा और कहा, राजन, यह बालक आपका ही पुत्र है। यह उस एक टके के पुण्य से उत्पन्न हुआ है। पहले 9 रथ स्वर्ग को चले गए, लेकिन 10वां रथ इस बालक के साथ आपके लिए ही रुका है। इस प्रकार राजा अज को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे आगे चलकर दुनिया ने महाराज दशरथ के नाम से जाना। अब आगे की कहानी और भी रोचक है। मित्रों, प्राचीन कथाओं में एक अत्यंत रोचक मान्यता मिलती है कि शेषनाग ने समय समय पर धरती पर अनेक रूप धारण किए। इन अवतारों में भगवान राम के अनुज लक्ष्मण और भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के 3 पुत्रों में से लक्ष्मण तीसरे पुत्र थे, जिनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण का अपने बड़े भाई राम के प्रति प्रेम और समर्पण अतुलनीय था। उनके लिए राम ही सब कुछ थे, माता पिता, गुरु और मार्गदर्शक। वे हर परिस्थिति में राम के साथ छाया की तरह बने रहते थे और उनके सम्मान की रक्षा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानते थे। यदि गहराई से देखा जाए, तो लक्ष्मण का वनवास केवल साथ निभाना नहीं था, बल्कि एक कठिन तपस्या के समान था। उन्होंने पूरे 14 वर्षों तक अपनी पत्नी उर्मिला से दूर रहकर केवल अपने भाई और भाभी की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि उर्मिला मिथिला के राजा जनक की पुत्री और सीता की छोटी बहन थी। सीता के विवाह के समय ही उनका विवाह लक्ष्मण से हुआ था। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने के लिए तैयार हुए, तब उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें समझाया कि अयोध्या में रहकर माता पिता और परिवार की सेवा करना ही उनका कर्तव्य है। उर्मिला के लिए यह निर्णय अत्यंत कठिन था। नवविवाहिता होने के बावजूद उन्हें अपने पति से दूर रहना पड़ा। बाद में उनके पिता उन्हें मायके ले जाना चाहते थे, ताकि वे अपने दुख को कुछ कम कर सकें। लेकिन उर्मिला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अब उनका धर्म अपने ससुराल और परिवार के साथ खड़े रहना है। कहा जाता है कि विदाई के समय लक्ष्मण ने उर्मिला से एक वचन भी लिया था कि वे रोएंगी नहीं, क्योंकि यदि वे दुख में डूबी रहेंगी तो परिवार की देखभाल नहीं कर पाएंगी। उर्मिला ने इस वचन को पूरी निष्ठा से निभाया और अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखा। अब प्रश्न उठता है कि जब लक्ष्मण 14 वर्षों तक जागते रहे, तो उर्मिला ने उस समय क्या किया? इससे जुड़ी एक लोक कथा प्रचलित है, जिसका वर्णन मुख्य ग्रंथों में नहीं मिलता, लेकिन यह कथा काफी लोकप्रिय है। इस कथा के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि उसे वही पराजित कर सकता है जो 14 वर्षों तक न सोया हो। लक्ष्मण ने राम और सीता की सुरक्षा में इतने समर्पण के साथ सेवा की कि उन्होंने पूरे वनवास काल में विश्राम नहीं किया। लोक मान्यता के अनुसार जब लक्ष्मण ने निद्रा त्याग दी, तब उनकी पत्नी उर्मिला ने उनके हिस्से की नींद अपने ऊपर ले ली और पूरे 14 वर्षों तक विश्राम की अवस्था में रही। यह त्याग और समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। जब अंततः रावण का वध हुआ और राम, सीता तथा लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हुईं। उसी समय लक्ष्मण अचानक हंसने लगे। जब उनसे इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपना दिया हुआ वचन निभाना होगा। दरअसल वनवास के आरंभ में उन्होंने निद्रा देवी से प्रार्थना की थी कि वे उन्हें 14 वर्षों तक न सुलाएं। बदले में उर्मिला ने उनकी नींद को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन यह शर्त थी कि जैसे ही वे अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला जाग जाएंगी और लक्ष्मण को विश्राम करना होगा। इस प्रकार लक्ष्मण और उर्मिला की यह कथा त्याग, प्रेम और कर्तव्य की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत करती है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा समर्पण केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के लिए हर परिस्थिति में त्याग करने में होता है। एक समय की बात है, जब अयोध्या में खुशियों का माहौल था और श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। उस समय लक्ष्मण मुस्कुराते हुए एक बात कहते हैं, अब मुझे विश्राम करना होगा, इसलिए मैं राम के राज तिलक का दृश्य देख नहीं पाऊंगा। यह बात सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं,
क्योंकि वर्षों तक वनवास में जागकर सेवा करने वाले लक्ष्मण अब विश्राम की बात कर रहे थे। ऐसे में उस शुभ अवसर को देखने का सौभाग्य उनकी पत्नी उर्मिला को प्राप्त हुआ। उर्मिला और लक्ष्मण के 3 संतान हुए, 2 पुत्र और 1 पुत्री। उनके पुत्रों के नाम अंगद और चंद्रकेतु थे, जबकि पुत्री का नाम सोमदा बताया जाता है। आगे चलकर अंगद ने अंगदिया नामक नगर बसाया और चंद्रकेतु ने चंद्रकांता नगरी की स्थापना की। एक और रोचक कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय के पीछे सबसे बड़ा कारण उर्मिला का अटूट पतिव्रत धर्म था। माना जाता है कि उनकी तपस्या और समर्पण ने लक्ष्मण को युद्ध में अद्भुत शक्ति प्रदान की। जब युद्ध में मेघनाथ का अंत हुआ तो उसका शरीर श्रीराम के शिविर में रखा गया था। उसी समय उसकी पत्नी सुलोचना वहां पहुंची। जैसे ही उसने अपने पति का कटा हुआ शीश देखा, उसका हृदय शोक से भर गया और वह विलाप करने लगी। रोते रोते उसकी नजर लक्ष्मण पर पड़ी। उसने कहा, हे सुमित्रा के पुत्र, यह मत समझना कि तुमने अपनी शक्ति से मेघनाथ को हराया है। उसे परास्त करना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं थी। यह विजय 2 पतिव्रता स्त्रियों के पुण्य और शक्ति का परिणाम है। यह बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। अब एक सवाल उठता है, अगर उर्मिला 14 वर्षों तक निद्रा में थीं, तो उन्होंने अपने परिवार की सेवा का वचन कैसे निभाया? इसका उत्तर भी एक कथा में मिलता है। कहा जाता है कि माता सीता ने उर्मिला को एक विशेष वरदान दिया था, जिसके कारण उर्मिला एक ही समय में अनेक कार्यों को पूरा करने में सक्षम थी। इसी शक्ति से उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। अब बात करते हैं एक और रहस्यमयी प्रसंग की। अक्सर हम सुनते हैं कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, लेकिन क्या यह सच है? सोचिए, समुद्र तो स्वयं पृथ्वी का ही एक भाग है। फिर पृथ्वी को समुद्र में छिपाना कैसे संभव हो सकता है? पुराणों के अनुसार यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। वास्तव में भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा में बताया गया है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में नहीं, बल्कि रसातल में ले जाकर छिपाया था। पुराणों में कुल 14 लोकों का वर्णन मिलता है। इनमें से 7 लोक ऊपर की ओर स्थित हैं: भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। इसी प्रकार 7 लोक नीचे बताए गए हैं: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। इन्हीं अधोलोकों में से एक रसातल है, जहां हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया था। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि उसने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपाया, लेकिन अधिकांश वर्णनों में रसातल का ही उल्लेख मिलता है। रसातल को दैत्यों का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ ऐसे असुर रहते थे जिन्हें देवताओं का कट्टर शत्रु बताया गया है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को वहां इसलिए छिपाया ताकि देवता उसे बचाने के लिए वहां तक न पहुंच सकें। दरअसल समय के साथ कथाओं में बदलाव होते गए और लोगों ने रसातल को समुद्र से जोड़कर समझ लिया। इसी कारण यह भ्रांति फैल गई कि पृथ्वी को समुद्र में छिपाया गया था। यह पूरी बात दरअसल हमारी समझ और व्याख्या पर निर्भर करती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के 14 लोक एक विशाल ब्रह्मांडीय विस्तार में स्थित हैं, जिसे कुछ ज्ञानी लोग भवसागर के नाम से भी जानते हैं। ये कोई साधारण जल से भरा समुद्र नहीं, बल्कि एक दिव्य और सूक्ष्म आयाम का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से कई स्थानों पर यह उल्लेख मिलता है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को सागर में छिपा दिया था। लेकिन यहाँ सागर शब्द का अर्थ पानी वाला समुद्र नहीं, बल्कि उस विशाल ब्रह्मांडीय क्षेत्र से है। समय के साथ इस शब्द को शाब्दिक रूप से जल से जोड़ दिया गया और यहीं से भ्रम पैदा हुआ। इस कथा से जुड़ा एक और प्रसंग भी इस गलतफहमी को बढ़ाता है। कहा जाता है कि जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया, तब वह जल के देवता वरुण के पास जाकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारता है। लेकिन वरुण देव उसकी चुनौती को हंसी में टाल देते हैं और कहते हैं कि उसके समान बलवान केवल भगवान नारायण ही हैं, इसलिए उसे उन्हीं को युद्ध के लिए पुकारना चाहिए। इसके बाद हिरण्याक्ष नारायण की खोज में निकल पड़ता है। उसे देवर्षि नारद और वरुण देव से झात होता है कि भगवान विष्णु इस समय वाराह अवतार धारण करके रसातल में पृथ्वी को बचाने गए हैं। यह सुनकर वह तुरंत वहां पहुंचता है। जब वह रसातल में पहुंचता है तो देखता है कि भगवान वाराह अपने विशाल और अद्भुत रूप में पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाकर उस गहरे भवसागर से बाहर निकाल रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह क्रोधित हो जाता है और भगवान को अपशब्द कहकर युद्ध के लिए उकसाता है। जब भगवान उसकी बातों को अनदेखा करते हैं तो वह उन पर हमला कर देता है। पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर स्थापित करने के बाद भगवान वाराह और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें अंततः भगवान वाराह उसका वध कर देते हैं।
अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भगवान वाराह पृथ्वी को वापस ले जा रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष वरुण लोक में था। चूंकि वरुण जल के देवता हैं, इसलिए कई लोगों ने यह मान लिया कि पृथ्वी को किसी जल से भरे समुद्र से निकाला गया था। संभवतः यहीं से यह धारणा बनी कि भगवान वाराह पृथ्वी को पानी के सागर से बाहर लाए थे, जबकि वास्तविक अर्थ में पृथ्वी को रसातल या उस ब्रह्मांडीय भवसागर से बाहर निकाला गया था, न कि किसी सामान्य समुद्र से। समय के साथ शब्दों के अर्थ बदलते गए और इस कथा की मूल भावना में भ्रम जुड़ता चला गया। तो दोस्तों, आपको यह रोचक पौराणिक कथा कैसी लगी? अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।